राजमणि कौल विधायक हैं, हो जाएंगे मंत्री? अब वो जाने उनका, अब सरकार तो जाने, हम क्या जाने, हम थोड़ी मंत्री बना सकते। राजमणि कौल के प्रति आज की तारीख में जी कुराओं की जनता में क्या जो है ओपिनियन? आप जनता में तो हम ही ये बताइए, क्या जनता महंगाई बेरोजगारी पर कुछ नहीं करे? महंगाई बेरोजगारी के लिए आपकी सरकार ने कुछ किया ही नहीं खत्म करने के लिए। अब ऐसा नहीं है, महंगाई बेरोजगारी कुछ भी नहीं है। अब जब आप पढ़ोगे तो। नमस्कार, एमपी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बंगाल चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश, गुजरात और अन्य राज्यों के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नेता और दल सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। दल तो तैयारी कर ही रहे हैं, साथ में नेता लोग भी जो है अपने विधानसभा में जो है विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ कुराओं विधानसभा से कभी भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी रही, शिवसेना से जो है वो चुनाव भी लड़ चुकी है, नाम और पहचान की मोहताज नहीं है, पुराने राजनीतिक घराने से है, आरती कोल जी। मैं आरती कोल जी से आपको मुलाकात कराऊंगा और कुराओं विधानसभा को लेकर, उनके राजनीतिक सफर को लेकर और उनकी समाज सेवा को लेकर ढेर सारी बातें करूंगा। तो देर न करते हुए मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ आरती कोल जी। आरती जी, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो लोग यही जानना चाहेंगे, बहरहाल सब जानते भी हैं कि किस दल में हैं आप? हम भारतीय जनता पार्टी से हैं। चुनाव लड़ना वो अलग विषय था, वो ठीक है, लेकिन मैं 5 साल हो गए चुनाव जीते हुए लगभग। तब से मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम कर रही हूँ और लगातार करती रहती हूँ। जहाँ पार्टी हमको लगा देती है, धन बल मन से सब करती रहती हूँ, संगठन के साथ रहती हूँ। हाँ जी। अच्छा, चलिए, मैं अभी संगठन और राजनीति पर बाद में बात करूंगा। अपने राजनीतिक जीवन के बारे में बताइए। महिला होते हुए आप राजनीति को कितना बड़ी चुनौती मानते? महिलाओं के लिए जो खैर बहुत बड़ी चुनौती है, घर से लेके बाहर से लेके घर परिवार को पहले संभालो फिर बाहर संभालो, तो बहुत बड़ी चुनौती है। और ठीक है, लेकिन महिलाएं अब आगे आ रही हैं। अब वो सोच घर में भी नहीं रह गई है, घर में भी आजादी मिल रही है, आपको राजनीति करने के लिए भरपूर सहयोग मिलता है। जब तक घर का सहयोग नहीं रहता है फिर महिलाओं के लिए राजनीति असंभव है। हमारा तो ठीक है। जैसे आपके पिताजी भी सांसद रहे, विधायक रहे, जी, आपने अपने पिताजी से क्या सीखा? पिताजी से राजनीति का जो भी हमारे अंदर थोड़ा बहुत अगर आया हो राजनीति में, तो पिताजी की ही देन थी। पिताजी ने बहुत ही सरल थे, जो उनको जानता है। मतलब उनका स्वभाव सरल, लोगों को निराश करना, और उनके साथ ये था कि विशेषता ये थी कि वो मतलब राजनीति किए और जातिवाद राजनीति नहीं किए। सबका साथ हमेशा, चाहे किसी भी पार्टी के रहे हो, हर समाज का वो सम्मान किए थे। वही हमारे अंदर भी कभी कभी भावनाएं, मतलब ये रहता है कि हमारी कोशिश पूरी रहती है कि किसी से ही आपको लगा कि हाँ मुझे राजनीति जाना है? नहीं, बचपन से तो नहीं लगा। हाँ, फिर आप राजनीति कब आई? राजनीति में अब जब हमारी शादी हुई तो। आपके हस्बैंड भी राजनीति में? नहीं, मेरे हस्बैंड जो है नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। उन्होंने आपको उत्साहित किया कि हाँ, घर में ऐसी मतलब हुआ परिस्थितियाँ, छोटा मोटा चुनाव आया गांव का। अच्छा। तो जिला पंचायत का चुनाव आया तो घर वालों का था कि नहीं आप चुनाव लड़ो। उस समय मैं बीएड कर रही थी, तो घर वाले कहे नहीं चुनाव लड़ो, जिला पंचायत का। हम न चल पाएंगे, न अपना कभी चले नहीं तो चल नहीं पाएंगे। चुनाव लड़े, लोगों का प्यार इतना मिला, इतना दुलार मिला, इतना कि मतलब फिर इंटरेस्ट बढ़ गया। चुनाव निकला भी मेरा, अच्छी खासी वोटों से मिला, मतलब जीत हुई। तो जिला पंचायत सदस्य आप रही? जी, तो हाँ, तो मतलब फिर राजनीति में एक बार पीछे मुड़ने का मतलब कोई वही नहीं रहता है। अरे ये बताइए, चलिए मैं कुराओं की बात करती हूँ। कुराओं की राजनीति और आप एक पहली बनाए, पिछली बार आपको टिकट मिला, फिर आपका टिकट कर गया। हाँ। अभी कुराओं की राजनीति में आपके साथ इस तरह साजिश कैसे होगी? हो गया, समय है, कभी कभी किस्मत भी साथ नहीं देता है। मैं बस इतना कहूँगी, लोगों को कुछ नहीं दोष दूंगी, बस मेरी किस्मत नहीं साथ दी, मुझे नहीं मिला। नहीं, टिकट मिला था? नहीं, मतलब टिकट मिला, कट गया। हाँ, मैंने 10 दिन प्रचार भी किया और लोगों का साजिश था कि मेरा टिकट कट गया। ठीक है, कोई बात नहीं है। हम अभी तो हमारी उम्र
इतना भी नहीं है कि अभी आगे मौका मिलेगा मुझे, ऐसा नहीं, ऐसा भरोसा है पार्टी पे जी। तो कुराओं में आपको लगता है कि अगला चुनाव जो है आरती कोल लड़ेंगे? बिल्कुल लगता है। राजमणि कोल का टिकट फिर कटवाएंगे आप? अब ये तो हम थोड़ी कटवाएंगे, वो पार्टी पार्टी का काम है। अब देखिए जिनके कह लीजिए कि जो भाई पार्टी हर कार्यकर्ताओं को अवसर देती है, उसी उम्मीद से हम भी लगे हैं, हमें भी अवसर देगी। अब किसका कटेगा, किसको मिलेगा, ये तो मुझे नहीं पता है। वैसे 2017 में सबसे ज्यादा वोटों से राजमणि कोल चुनाव जीते, फिर 2022 में उनका टिकट काट दिया। क्या उन्होंने काम सही नहीं किया है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, काम जो भी शासन देती है, सरकार हमारी देती है, करते होंगे जो भी हो, हमको उतना जानकारी नहीं है। लेकिन ये है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि हर कार्यकर्ताओं को बारी बारी से ध्यान देती है, मौका देती है सबको। भाई हम भी उसी समाज से आते हैं, हो सकता है हमारा भी किस्मत सही हो, हमको भी अगली बार अवसर मिलेगा। अच्छा, पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो है एक बहुत बड़ा मोर्चा बनाया समाजवादी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी कैसे पार पाई, तो खास करके कुराओं में? वो पीडीए का कोई भारतीय जनता पार्टी या किसी भी, वो अखिलेश जी का अलग है, उनका अपना नहीं क्या मुद्दा है, हमको तो नहीं पता है। पीडीए उनका काम नहीं करेगा, कोई सफल नहीं करेगा। तो 2024 लोकसभा में तो 37 सरकार बनी ना लोकसभा। सरकार पहले बहुमत में बनती थी और सरकार जो बैसाखी पे आ गई। नहीं, थोड़ा सा लोगों में भ्रम फैलाया गया था, उस भ्रम में थोड़ा हुआ था। लेकिन सरकार इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ही बनेगी और पीडीए का कोई असर नहीं है लोगों के बीच। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा सर समाज का ध्यान देती है, सबका साथ सबका विकास, उसी मुद्दे पे चुनाव लड़ती है और लड़ेगी और जीतेगी। अभी जो है बहुजन समाज पार्टी के पुराने नेता रहे, 3-4 बार विधायक रहे, राजमणि जैसल जी भी भाजपा में है और उनको तो पूरा भरोसा है कि जो है टिकट उनको मिलने जा रहा है। वो भरोसा है ना, हर नेताओं को भरोसा होना, भरोसे पे ही राजनीति करता है, वो तो ठीक है। लेकिन भाई देखिए, वो वरिष्ठ हो चुके हैं, तो हमारे कहने का मतलब है वो नेता है तो युवाओं को भी मौका मिले नेता बनने का। वो तो नेता बन चुके हैं, अब युवाओं को भी नेता बने, मिले के नेता बने और अच्छे नए सिरे से विकास हो जी। ऐसा मेरा मानना है। क्या कहते हैं कि राजमणि कोल के प्रति आज की तारीख में जी कुराओं की जनता में क्या जो है ओपिनियन? आप जनता में तो हम भी रहते हैं, आप हमसे ज्यादा रहते हैं, अब आप जानेंगे अच्छी तरीके से, हम किसी का कुछ कह नहीं सकते हैं। नहीं, कहा जाता है कि जो कहा जाता है वो सत्य होगा तभी कहा जाता है। जहाँ भी सत्यता रहती है वही जनता कहती है। भाई देखिए, हमको अगर दुख रहेगा, हमको अंदर से तकलीफ रहेगा, तभी तो हम आपको बताएंगे कि हमको दुख है, तकलीफ है। ऐसे तो कोई नहीं बताएगा। और जब 99-100% लोग कहता है तो उससे 20% से यकीन करना चाहिए ना। मान लीजिए 80% हम नहीं करते, 20% यकीन करना। कुछ लोग तो विरोधी सबके होते हैं, कुछ लोग बिना विरोध का राजनीति होना ही नहीं है। कुछ लोग कार्तिक कोल के भी विरोधी होंगे। बिल्कुल बिना विरोधी, जब आपके विरोधी ही न रहे तो आप नेता किस बात की? ये वाला लाइन सही है। अगर राजमणि जैसल की बात में करूं तो कहा जाता है कि राजमणि जैसल ने कुराओं विधानसभा के लिए बहुत विकास का काम करवाया था। उन्होंने चेक डैम बनवाए थे, रस्ता बनवाए थे, ट्रांसफार्मर, पावर हाउस। राजमणि जैसल हमको नहीं उतना जानकारी, जिस समय वो शायद विधायक हुए होंगे तो हमारी शादी नहीं हुई होगी। तो राजमणि जैसल जब विधायक हुआ, हमें लगता है जब पहली बार जब विधायक हुए थे तो मेजा और कुराओं एक था। नहीं 2012 में नहीं था, एक अलग था। 2012 में तो हो सकता है किए होंगे, अगर उनका जो भी है, भाई हैंड पाइप पानी सबकी समस्या होती है, वही किए होंगे और क्या। ये सही है। बहरहाल प्रतिद्वंदी है तो उनके काम की तारीफ को भारतीय कोल करेंगे। हम तारीफ नहीं कर रहे हैं किसी के काम का। देखिए, प्रतिद्वंदी का मतलब नहीं है, हमें कोई भी आए, विकास, पब्लिक का विकास हो, हम नहीं कर रहे, हम आए तो हम अच्छा विकास करेंगे। हमारी कोशिश रहे, कोई भी आए विकास होना चाहिए, पब्लिक के प्रति मेरा यही है। बिल्कुल विकास होना चाहिए। अच्छा, कुराओं में अगर हम बात करें तो आरती कोल का क्या योगदान है कुराओं का? हमें जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, आप जानते हैं, कुछ छोटा मोटा चुनाव होता है, उसमें न कोई निधि होती है और न ही कोई अपना पर्सनल उसमें काम होता है कि हम अपना मतलब काम करा सकते हैं। लेकिन जो भी हमको सड़कें जो भी मिली, हमने उसको भरपूर कोशिश किया। हमारी जो अध्यक्षा जी थी, उनके माध्यम से हमको
मतलब मिलती भी थी सड़कें, ऐसा नहीं था, हर बार मिलती थी और जहाँ भी मिली हमने बनवाया जी। तो अभी कुराओं में क्या मतलब चल रहा है? आप जाती हैं, लोगों से बैठक करती हाँ, लोगों से हैं? भाजपा जो कहती है वही उतना करती नहीं, भाजपा जो कहती है उतना क्यों? भाजपा ये ऐसा थोड़ी कहती, भाजपा तो सबके सुख दुख में शामिल हो, सबकी समस्या को सुनो। तो वो ये समस्या पर मेरा एक सवाल है, आज कुराओं विधानसभा की क्या समस्याएं तो बहुत सारी हैं। देखिए, कुराओं विधानसभा सबसे पिछड़ा विधानसभा है, दूरस्थ है। हाँ, और उसको उस कैटेगरी में करना चाहिए सरकार को कि सबसे पिछड़े उसमें आना भी चाहिए। उसके लिए अलग निधियां बननी चाहिए, अलग विकास के लिए वो काम आना चाहिए। ऐसा प्रस्ताव हम जो भी वहाँ का नेतृत्व कर रहा है उसको देना भी चाहिए। और दूसरी बात, सबसे समस्या हुआ है आपको कुराओं, हमको तो दिल लग रहा है तुम्हारी जब से शादी हुई है, 2003 की मेरी शादी है, जब से मैं कुराओं देख रही हूँ, बस अड्डा आपको वैसे कि खंखार के खंखार पड़ा है, बस अड्डा के नाम पे वहाँ कुछ भी नहीं है। तो एक तो पहला फर्स्ट काम है कि वहाँ अच्छा बस अड्डा हो, और चौराहे चौराहे पे महिला शौचालय होना चाहिए। कहीं भी हमको देखने को नहीं मिलता है। हम महिला है, हमको प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं कह रही हूँ। महिला अस्पताल नहीं है, वहाँ एक महिला अस्पताल होनी चाहिए, और अच्छी शिक्षा के लिए अच्छा कॉलेज होना चाहिए। रेलवे लाइन से भी नहीं जुड़ा? हाँ, रेलवे लाइन से भी नहीं जुड़े हैं, वो भी काम होना चाहिए। और कुराओं पहाड़ी इलाका है, वहाँ तो फैक्ट्रियां भी लग सकती थी, लेकिन किसी ने कभी कोई प्रयास ही नहीं किया। हाँ, ये तो है, लेकिन जब अब वही तो जो नेतृत्व कर रहा है, अब उसकी कमी कह लीजिए, या तो आजकल की जनता भी पढ़ी लिखी गई है, कुछ अपने से आवाज भी उठाना चाहिए। नहीं, जनता पढ़ लिख गई है। कुराओं एक जो है नेताजी सुरक्षित सीट है, कौन समाज वहाँ ज्यादा रहता है? जी जी। मैं देखता हूँ कि आदिवासी जो है वो आज भी उसी बदहाल स्थिति में, किसी का कार्ड नहीं बनता है तो किसी का जात सर्टिफिकेट नहीं बनता है, और पोलों की बहुत बड़ी मांग है कि अनुसूचित जनजाति में रखा जाए, ये सब भी नहीं हो रहा है। देखिए, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ से सर्वे के लिए कम से कम उसको जो भी विधायक बन के जाए, हमारे समाज के 2 विधायक बने, लेकिन कभी भी अनुसूचित जनजाति के लिए आवाज उन्होंने विधानसभा में अभी विधानसभा में राजमणि कोल जी ने, हाँ, अगर उठाए होंगे तो उनको हमने सुना नहीं कभी, लेकिन अगर उठाए हो तो उनको मेरे तरफ से धन्यवाद है। तो इसके लिए हमारा जो है कोल समाज बहुत दिनों से लड़ा, क्योंकि एमपी हमारा बॉर्डर है कुराओं विधानसभा का। बिल्कुल। और यहाँ पे आप ये चित्रकूट, झांसी, ललितपुर, महोबा और सोनभद्र, चकिया, चंदौली, और ये सब जो भी पहाड़ी इलाका, नदिया का किनारा है, वहाँ पे कोल की जनसंख्या ज्यादा है। तो और एमपी हमारा बॉर्डर रहा है, वहाँ पे हमारे मतलब लड़कियों को, बच्चों को शादी करते हैं, विवाह करते हैं उस समाज में, लेकिन वो एसटी में है, हम जो है एससी में है। और हमारे जो ये लड़ाई है, जो मांग है, हमारे अधिकार के लिए है। यहाँ के और भी जैसे झारखंड में हुए, एमपी में हुए, एसटी में आते हैं, अनुसूचित जनजाति में आते हैं, अनुसूचित जाति में आते हैं। तो ये सरकार का फेलियर है ना, कईयों बात नहीं, ये फेलियर की बात नहीं है, सरकार इसके ध्यान, उसके कोई इसके ध्यान नहीं कर पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी यूपी में है, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है, करना भारतीय जनता पार्टी को है, वो कर नहीं रही है। नहीं, अगर हमारे मतलब कहने का मतलब है कोई ऐसा नेता चाहिए, हमारा कोई वो गार्जियन कोई चाहिए, हमारी ये बात को उठाए, सरकार को ये बात पे केंद्रित करे, तो शायद वो बात नहीं पहुंच पाती हो। आंदोलन करें, धरना प्रदर्शन करवाएं, क्यों नहीं करवाएं? नहीं, हम उसके लिए सरकार इसे नहीं करवाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जितनी भी कोशिशें रहती है हमारे द्वारा, हमारा एक संगठन भी चलता है, उसमें मैं सचिव भी हूँ, और ये कई बार लिखित गया भी है। इससे सरकार जो है सर्वे भी कराती है, और पता नहीं क्यों सर्वे कहाँ पास फेल क्या हो जाता है हमको तो नहीं पता है, लेकिन सर्वे सरकार बराबर कराती है, ऐसा नहीं है, संज्ञान में है। आपको लगता है कि कुल समाज के साथ अन्याय हो रहा है? अन्याय ये है कि भाई उनको अधिकार मिलना चाहिए, अब अन्याय हो रहा है कि न्याय हो रहा है हमको ये नहीं पता है, लेकिन अधिकार मिलना चाहिए। मंत्री नहीं है, कोल मंत्री नहीं है, तो अब सरकार जाने, हो सकता है आगे आने वाले समय में अगर कोई उस लायक होगा तो मंत्री बनेगा। राजमणि कोल विधायक है, हो जाएंगे मंत्री?
अब वो जाने उनका, अब सरकार जाने, हम क्या जाने, हम थोड़ी मंत्री बना। चलिए तो मुख्यमंत्री का विषय है। मुख्यमंत्री आपकी क्या इच्छा है कि आपका विधायक मंत्री बने? अरे हमारा विधायक मुख्यमंत्री बन जाए, हमारी ये इच्छा है। हमारे विधानसभा का नाम होगा। ये बढ़िया, ये बढ़िया। अच्छा नेता जी, कोराव का समीकरण कहा जाता है समाजवादी पार्टी के पक्ष में, आखिर आपके पक्ष में कैसे है कोराव का समीकरण? अब हो गया, जब चुनाव आता है तो सब समझ में आ जाता है। अभी सब अपने पक्ष में जीतते ही रहते हैं, समाजवादी हमेशा जीतती रहती है, और जब सरकार बना ले जाती है भाजपा का, तभी भी हमको गाली देने लगती है। बस यही कारण है और कुछ कारण नहीं है। तो 2027 में क्या संभावना देखती है? संभावना पार्टी जो निर्देश करेगी, जो आदेश करेगी, नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, 2027 में क्या सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की बहुमत सरकार बनी जी, समाजवादी पार्टी तेजी से लगी हुई है और वो तो मुद्दा भी बना रही है। और उनको मुद्दा बनाने के अलावा ये बताइए, क्या जनता महंगाई बेरोजगारी पर कुछ नहीं करेगी? महंगाई बेरोजगारी के लिए आपकी सरकार ने कुछ किया ही नहीं खत्म करने के लिए। अब ऐसा नहीं है, महंगाई बेरोजगारी कुछ भी नहीं है। अब जब आप पढ़ोगे तो रोजगार मिलेगा। जब आप पास करोगे, कोई भी आप वैकेंसी ही नहीं आएगी, परीक्षा ही नहीं होगा, तो कोई पास कैसे करेगा? क्यों नहीं आ रही है? आ रही है, आ रही है। आरती कोल को 2027 में क्या उम्मीद है? अब भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी जो भी आदेश करेगी, लेकिन अब कोराव की जनता जो हमको आशीर्वाद देगी तो हम जरूर आएंगे उनके बीच सेवा करने का। मुझे भी है कि हमें भी मौका मिलना चाहिए, एक महिला होने के नाते मुझे भी अवसर मिलना चाहिए, बस और क्या। कहने का मतलब 2027 का चुनाव कोराव से आरती कोल लड़ेगी। अब वो हम नहीं बता सकते वो। अच्छा, पार्टी की जो है वो है पार्टी का। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में कई दावेदार हैं। आरती कोल भी हैं, राजमणि कोल भी यहाँ वर्तमान में विधायक हैं, मुकेश कोल भी हैं, और साथ में जो है क्या कहते हैं राजबली जयसर भी। टिकट किसी को एक को मिलेगा। हाँ। तो क्या गुटबाजी नहीं होगी? अब गुटबाजी तो नहीं होनी चाहिए। अगर जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यतः कार्यकर्ता है तो पार्टी के लिए काम करेगा, पार्टी के लिए वोट मांगेगा। अवसरवादी नहीं होना चाहिए। हर नेताओं के लिए है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, हर नेताओं के लिए ये है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के सिपाही, सच्चे सिपाही हो, तो किसी को भी टिकट मिले उसका साथ देना चाहिए, न कि उसके साथ षड्यंत्र करना चाहिए, न तो उसको प्रचार करना चाहिए। अगर आरती कोल कोराव के विधायक होती है, पहला काम क्या है? पहला काम है विकास है। हमने बता दिया आपको कि वहाँ पे पहला तो बस अड्डा, दूसरा ये है कि चौराहे पे कहीं भी महिला शौचालय नहीं है, शौचालय। तीसरा वहाँ पे शिक्षा और पानी। कई जगहों पे नदियाँ, गांव जो है पहाड़ों पे है, नदियाँ नीचे है, वहाँ सिंचाई की सुविधा की बड़ी प्रॉब्लम होती है। वहाँ खेती होते हुए लोग भूमिहीन जैसी जीवन जी रहे हैं, तो ऐसी चिंता मुझे है। समाजवादी पार्टी की तरफ से आप किसको चुनौती मानती हैं? रामदेव समाजवादी पार्टी में ऐसा कोई हमको नहीं लग रहा है, नेता ही नहीं है। हमको तो नहीं लग रहा है। जो भी आए हैं सिर्फ वही चुनाव लड़ने के मुद्दे से आए हैं, ऐसा हमको कोई गंभीर वहाँ नहीं लग रहा है। गंभीर नेता नहीं है मतलब? वहाँ नहीं, समझ नहीं आ रहा हमको। आपको लगता है कि 2027 में ही कोराव विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जी। चलिए नेताजी, आप कोराव की जनता को क्या संदेश देंगे? कोराव की जनता को मैं उन्हें संदेश दूंगी, सबको सादर नमस्कार मेरे तरफ से। और मैं चाहती हूँ कि आप सब, मुझे भी कभी मौका, अगर आप सबके बीच में सेवा करने का अवसर मिले तो मैं भी आना चाहती हूँ। बस नेताजी, आपने हमारे टॉक शो में हमको समय दिया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। आपको जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ कोराव विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से तैयारी कर रही पूर्व जिला पंचायत सदस्य और पूर्व जो है भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी भी रही आरती कोल जी। आरती कोल का कहना था कि जो है कोराव विधानसभा में अभी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका समाधान जरूरी है, और सबसे बड़ा मुद्दा है कि कोल समाज को एसटी वर्ग यानी कि अनुसूचित जनजाति में आना चाहिए। इसके लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। आपने उम्मीद किया कि 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं फिर आपकी मुलाकात आरती कोल से कराऊंगा। देश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।